ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। और जाहिल इंसान अंधा हो गया, सारे कपड़े मेरे गीले करती हैं, देखे काम नहीं होता तुझसे। मालिक मुझे माफ करते, मैंने जान के नहीं किया, गलती हो गई। मैंने आपको आते हुए देखा नहीं है। होश में रहकर काम करेगा तो दिखाई देगा ना। मेरे लाखों के लैपटॉप के ऊपर तुमने पानी फेंक दिया, दबो दे यहाँ से, आइंदा मुझे यहाँ दिखी ना तू। मालिक ये जुल्म ना करे, मैं आपका पुराना मुलाजिम हूँ, मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा, बस एक दफा माफ करते हैं। और मैंने कहा निकलो यहाँ से और जाके अपना कोई और ठिकाना ढूंढो। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, मैं वापसी आऊँ तो यहाँ ना दिखो तुम मुझे, बदतमीज इंसान। इधर कैसे बैठे हो? तुम्हें पता भी है आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी से मीटिंग हॉल में पहुंचो। मुझे बस आज एक जाहिल की वजह से देर हो गई, और तुम्हें पता भी है आज जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इसकी वजह से हमारी कंपनी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। आफ्ताब इंडस्ट्रीज ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंपटीटर्स को दे दिए हैं और हमारी कंपनी से अपने सारे शेयर उठा लिए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था, अब यूं अचानक? तो मैं ऐसे करो, मेरी बात करवाओ उनसे, अगर ये प्रोजेक्ट ना हुआ ना तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बहुत लॉस होगा। सर मैंने बहुत कोशिश करके देखी पर वो नहीं मान रहे, और हमारी कंपनी के अकाउंट में जो अमाउंट है उससे हम कंपनी का आधा कर्ज ही उतार पाएंगे, बाकी का कैसे उतारना ये आपसे पूछना था। एक मिनट रुको, समझ नहीं आ रहा कि आनंद फानंद ये सब क्या हो गया, एकदम से मैं कैसे रोड पे आ सकता हूँ? सर प्लीज आप हौसला रखें, हमने कंपनी का लोन भी उतारना है और एम्प्लॉय की पेमेंट भी क्लियर करनी है। अगर हमें आज वो प्रोजेक्ट मिल जाता तो सब कुछ ठीक हो जाता, मगर अफसोस। अच्छा हौसला करो, तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी सेल करके बाकी की पेमेंट्स और लोन उतार देना, और घर तो पहले गिरवी था, उसके पेपर भी तुम्हारे पास ही होंगे, कंपनी के लॉयर से बात भी कर लेना। पर सर जी आप कहाँ जा रहे हैं? बस ये तो मुझे भी नहीं पता। ये सब मेरे गलत फैसलों का नतीजा है। काश मैंने वो लोन ना उठाया होता तो आज मैं अर्श से फर्श पे ना आता। बेटा तुम कौन हो? आज मैं पहली मर्तबा तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ और काफी परेशान लग रहे हो। मुझे बताओ क्या बात है? मौलवी साहब मैं बर्बाद हो गया, चंद ही लम्हों में अर्श से फर्श पे आ गया। मेरी तो समझ से बाहर है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है। हौसला रखो बेटा और मुझे तफसील से बताओ, शायद मैं कोई हल बता सकूं। मौलवी साहब सब कुछ ठीक चल रहा था, आज एक मीटिंग थी। ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से उसका आसरा छीना हो और अल्लाह ने तुम्हें बेआसरा कर दिया? मालिक ये जुल्म ना करे, मैं आपका पुराना मुलाजिम हूँ, मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है। बेटा तुम किस सोच में गुम हो गए हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुमने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की? जी आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने अपने एक पुराने मुलाजिम को काम से निकाल दिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ हो? बेटा रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, पर वो वसीला इंसान को ही बनाता है। हम में से हर शख्स दूसरे इंसान के रिस्क का वसीला है। बेटा अगर तुम वसीला बनने से इनकार करोगे तो तुम्हारे हिस्से का वो रिस्क जो उसके वसीले से मिल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा। क्या मतलब है मौलवी साहब? मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब ये कि वो लाखों करोड़ों रुपए उस मुलाजिम को चंद हजार देने की वजह से तुम्हें मिलते थे, जब तुमने उसका मुआवजा रोक दिया तो अल्लाह ने भी तुम्हारा रिस्क बंद कर दिया। बेहतर ये है कि उस मुलाजिम को ढूंढो और उससे माफी मांगो, हो सकता है कि तुम्हारे मामला सुधर जाएं। आप ठीक कह रहे हैं मौलवी साहब, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बात मेरी अकल में ना आई। ये सीख तो हमारे तालीमी इदारे भी नहीं देते। आपने ठीक कहा है कि मैंने उसके साथ ज्यादती की और मेरे साथ ये सब हुआ, लेकिन अब मुझे अपने मामलात की फिक्र नहीं है। बस मैं उससे मिलूंगा और उससे माफी मांगूंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो अभी भी मेरे घर के आसपास ही होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। रमजान तुम अभी तक यहाँ बैठे हो? मैंने तो तुम्हें जाने का कहा था। मालिक मैं कहाँ जाता, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, मैं आपकी मिन्नत करूंगा कि मुझे एक मौका दे दे। नहीं रमजान, आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, जो मैंने सब तुम्हारे साथ किया, मुझे माफ कर दो। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।